रेलवे बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्लासेस में आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व हो चुका है। वो क्लासेस अगर नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कराए गए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का ये क्लास है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पहला सवाल, अब ऐसे टाइप के सवालों को आप लोग डायग्राम बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो डायग्राम बनाने में थोड़ा समय चला जाता है, तो हम बिना डायग्राम बनाए हुए सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे ABC और DEF समान त्रिभुज हैं, है ना। समान का मतलब होता है समरूप त्रिभुज हैं। अब अगर समरूप हैं तो AB बराबर 6 दिया है, DE बराबर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, साथ में EF 10 सेंटीमीटर और FD 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ABC का परिमाप निकालना है। अब ABC का परिमाप तभी निकलेगा जब उसके तीनों भुजाएं पता होंगी। एक भुजा हमको पता है ABC भुजा का, ABC त्रिभुज का, AB बस पता है, बाकी दो भुजाएं नहीं पता है, तो उनको हम लोग समरूपता की सहायता से निकालेंगे। अब देखिए, जो भी त्रिभुज, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होती हैं। ध्यान रखिएगा कैसे। जैसे देखिए, इसका AB हमको पता है और इस वाले का DE पता है ना। तो AB, यहाँ शुरू में AB है और यहाँ DE है, तो AB के संगत कौन सी भुजा होगी? DE होगी। यानी कि AB का जो रेशियो है और डिवाइड बाई DE है ना, AB और DE दोनों संगत हैं। ये किसके बराबर होगा? और संगत भुजाएं देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ है BC है ना, तो BC के संगत यहाँ पे EF है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा EF। ठीक है, इक्वल टू, और एक भुजा भी होगा है ना, तो C से A ये वाला, तो CA ये हो गया, तो इसमें कौन सा होगा? FD होगा, है ना, FD होगा ये वाला। बस हो गया आपका काम। देखिए, AB और DE ये दोनों पता है, BC नहीं पता है ना, लेकिन EF जरूर पता है। तो यहाँ से इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमारा BC आ जाएगा। कैसे निकालिए? AB कितना दिया गया है? 6 के बराबर, डिवाइड बाई DE कितना है? 8 के बराबर, इक्वल टू, यहाँ पे BC हमको नहीं पता है तो BC रहने दीजिए, डिवाइड में EF कितना है? 10 के बराबर। तो बस काटा पीटी BC की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो काट पीट के BC की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इसको भी इक्वल कर दीजिए ना। CA कितना है? यहाँ पे CA नहीं पता है, CA निकाल लीजिए यहाँ से, CA डिवाइड बाई FD कितना है? 14 के बराबर। बस पहले इन दोनों को बराबर करिए, फिर लास्ट में पहले और तीसरे वाले को बराबर कर दीजिए, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग काटें इसको तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60/8 है ना। तो 60/8 कितना हो जाएगा? 60/8, ठीक है, 60 ये हो गया 8, जो कि यहाँ पे BC की वैल्यू है। इसी तरीके से इन दोनों को अगर हम लोग बराबर कर दें तो यहाँ पे CA जो है, CA वो कितना आ जाएगा? 6 × 14 है ना, तो 6 × यहाँ पे 14 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 8 के बराबर। काट लीजिए ना इसको। तो अगर हम लोग देखें 4 से इसको काटें तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 15/2 का मतलब 7.5। तो BC की वैल्यू यहाँ पे 7.5 आ चुकी है, ये BC की वैल्यू है। ऐसे ही CA की वैल्यू निकाल लीजिए, तो CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3, मतलब 7 नहीं है 21/2। तो 21/2 का मतलब 10.5 है ना, 10.5 हो गया यहाँ पे। अब आपको परिमाप चाहिए था, तो AB + BC + CA तीनों को जोड़ दीजिए। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखिए 6 है, तो हो गया 6 प्लस BC की वैल्यू 7.5 है ना, 7.5, और प्लस CA की वैल्यू यहाँ पर 10.5 के बराबर है। जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 × 7 13, 13 × 10 23, 23 और 1 24, तो टोटल यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर B करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पे। चलिए, इस सवाल को देखिए, ये भी वैसा ही है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और ADE समरूप हैं। ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं ना। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 18 है ना, इसका छोटे वाले का क्षेत्रफल यहाँ पे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABC का क्षेत्रफल हमको चाहिए। देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है ADE का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया कितना है यहाँ पे? 18 के बराबर,
डिवाइड बाई बड़े वाले का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी, इनका जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो संगत भुजाएं देखिए, इसका एक संगत भुजा AD है छोटे वाले का, तो ये हो जाएगा AD इसका स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे बड़े वाले का, तो बड़े वाले का संगत भुजा A से B तक होगा, तो A से B कितना होगा 3 + 2 यानी कि 5, मतलब यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पहले रख देते हैं, आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हो गया, बस काट कुट लीजिए ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, AD का स्क्वायर, AD कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 2 5 है, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 के बराबर। बस इसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो 25 को इधर ले आइए, अच्छा 9 से तो ये आपका कट जाएगा, है ना। तो 25 इधर आ जाएगा, एरिया ऑफ ABC उधर चला जाएगा, तो 25 दूना ये हो जाएगा 50। तो सीधे सीधे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 50 के बराबर आ गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर A करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए, आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बड़ा बढ़िया है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। 2022 का ही सवाल है। ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर हों, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं हमने बराबर कर दी। ABC नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको A दे दीजिए नाम, इसको B, है ना, इसको B और इसको C। कह रहा है जिसकी भुजा जो है 12-12 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ गया, है ना। CD जो है, CD वो एंगल C का समद्विभाजक है। एंगल C को आधे आधे भाग में बांटने वाला हमारा कौन सा है, CD है। मतलब C से D तक यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। और ये 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है। फिर कह रहा है इस D पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है, और E जो है CD का मध्य बिंदु है। C से D तक यहाँ पे E पॉइंट एक बीच में है, जो कि इन दोनों का मध्य बिंदु है, ठीक ना। तो ये साइड, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये E कह रहे BE की लंबाई ज्ञात कीजिए। BE मतलब B से E, ये वाला हमको निकालना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सब 12-12 सेंटीमीटर के, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और इधर भी 12 सेंटीमीटर है। तो जैसे देखिए ये कोण को आधा आधा में बांटेगा, तो चूंकि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो इस भुजा को भी आधा आधा में बांट देगा। मतलब ये टोटल 12 है, तो इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी आपका 6 हो जाएगा, है ना। मेन काम हमारा क्या है कि अगर ये भुजा निकल जाए E से D तक, तो हम पाइथागोरस लगा के ये वाला BE निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले C से D तक निकालिए, तो CD हमारा कितना हो जाएगा, CD का स्क्वायर जो है पाइथागोरस लगाएंगे, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है। तो CD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, CD, है ना, या C स्क्वायर D स्क्वायर लिख लीजिए, CD स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 104, नहीं 108, ठीक है, 108 हो गया। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं है, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग CD की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √108 होगा, ठीक है, √108 हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पे ED कितना होगा, CD का हाफ होगा, है ना। तो CD का यहाँ भी हाफ कर दीजिए और यहाँ भी हाफ के बराबर कर दीजिए, है ना। तो CD का हाफ निकल जाएगा। CD का हाफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, E × D के बराबर होगा। बस यहाँ से आपका काम हो चुका है। अब लगाइए इसमें, तो EB क्या होगा, EB या फिर BE, एक ही मतलब है। BE का जो स्क्वायर है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ED का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना, BD का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ED कितना है, ED तो आप निकाल चुके हैं 108/2, √108/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो √108 का स्क्वायर 108 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना होगा BD यानी 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। काट पीट लीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखें 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, फिर बचा 2, तो 4 सत्ते 28, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 7 6 13 यानी कि √3, 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 63 हो गया, है ना। तो इतना आ गया। मतलब यहाँ से ये जो आएगा
BE जो आएगा वो √63 आएगा। √63 मतलब इसको लिख सकते हैं 9 × 7, 9 × 7 = 63। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 7 अंदर ही रहा आएगा, यानी 3√7। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे चलिए देखिएगा इस सवाल को, ये भी कुछ उसी टाइप का है। PQR जो है एंगल QPR यानी P एंगल जो है इसका समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक भुजा QR को S पर मिलता है। यदि PQ 12 है तो PR यहाँ पे 15 है और QR 18 है, तो SR की लंबाई बतानी। पहले तो एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये त्रिभुज ऐसे हमारा एक त्रिभुज रेडी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि QPR, तो P को आप यहाँ रखिए, PQR। इस P एंगल का समद्विभाजक भुजा QR को S पे मिलता है, यानी QR को यहाँ पे S पे मिलेगा। ठीक है, तो S पे जब मिलेगा तो भाई बताइए यहाँ पर S पर मिला दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया इसको S पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट S हो गया। अब कह रहा है कि PQ जो है वो 12 है, तो PQ ये आपका 12 है। ठीक, QR जो है PR ये 15 के बराबर है। फिर कह रहा है QR जो है 18 है, Q से R तक यानी ये टोटल 18 के बराबर है। तब पूछा जा रहा है SR की लंबाई कितनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। अब आधा आधा मत कर दीजिए कि आधा करेंगे तो 18 का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। इसका नहीं पता है कि ये बीच में काट रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको इनके बारे में कुछ पता है, क्योंकि ये तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लगाएंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय। कैसे लगता है देखिएगा, क्योंकि ये 2 बराबर कोण हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा जब भी 2 बराबर कोण, मतलब एक लाइन 2 बराबर कोणों में बांट देती है, तो क्या करते हैं हम लोग कि इस कोण के संगत ये जो भुजा है यानी PQ, तो PQ डिवाइड बाई इस कोण के सामने देखिए कौन सी भुजा है, SQ है, तो ये हो जाएगा SQ। ये बराबर होगा इधर उसी टाइप से PR, इधर इसका लिए थे तो इधर इसका लेंगे यानी PR, तो ये हो गया PR और डिवाइड बाई जब इसका लिया गया था तो इसका इधर लेंगे अब की बार, है ना, यानी SR ले लेंगे, तो ये हो गया SR के बराबर। बस सारी चीज़ें आपको पता है, बस निकाल लीजिए। ठीक ना, देखिए PQ कितना है 12, तो रख दीजिए बस, है ना, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई यहाँ पे SQ। अब सुनिएगा, इसको हम लोग अगर x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, 18 - x नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल 18 है, तो अगर ये x है तो इधर 18 - x हो जाएगा। तो SQ की वैल्यू 18 - x है, 18 - x इक्वल टू, इधर देखिए ये हो जाएगा PR की वैल्यू यहाँ पे 15 है, 15 डिवाइड बाई यहाँ पे x हो गया। कैलकुलेट करके आंसर बस निकालना है आपको। 5 × 3 = 15 मतलब 3, है ना, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4x इधर हो गया, ये हो गया 4x इक्वल टू उधर गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 - 5x, ये इधर आ जाएगा यानी 9x हो जाएगा टोटल। 9x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू सीधे सीधे 10 के बराबर आ जाएगी, यानी 10 सेंटीमीटर करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि SR को हमने 10 माना था, SR ही पूछा गया था। ऑप्शन A सही जवाब होगा। आगे चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा। अब इसको बड़े आराम से सिखाएंगे आपको, क्योंकि ऐसे सवालों को आप आसानी से बना पाएँ उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है ना। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर हों। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ से इसकी ऊंचाई भी बना लेते हैं, तो ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई का मतलब होता है कि बेस पे परपेंडिकुलर बनाया है ना। ये 12 सेंटीमीटर का दिया है, हमने इसकी भुजाएं मान ली A और A, है ना। तो अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक A है तो ये भी A/2 होगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, और इधर भी A/2 हो जाएगा। और ये आपको हाइट दी गई है, ये हाइट है। अब अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या बनेगा, A का जो स्क्वायर होगा या फिर जो H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर है ना, H स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा A का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस ये जो बेस दिया है इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ, है ना। तो A/2 का स्क्वायर कितना होगा, A²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटाइए ये कितना हो जाएगा, 4A² - A² यानी कि 3A² बचा डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, H की वैल्यू आ गई, इधर स्क्वायर रूट लगाइए तो √3 तो ऐसे ही रहेगा,
है ना, ए स्क्वायर का रूट ए आ जाएगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा। मतलब जो हाइट की वैल्यू है वो इसके बराबर होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, है ना। अब हाइट दिया कितना है, तो हाइट का फार्मूला हो जाता है यहाँ पे √3 इंटू a/2। यही हाइट आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से काटिए पीटिए, अच्छा 2 तो उधर हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 12 दूना 24, 24 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि √3 नीचे आ जाएगा। तो 24 डिवाइड बाई √3 यहाँ पर ये हो गया ए की वैल्यू। अब क्या चाहिए आपको चाहिए यहाँ पे परिमाप। तो त्रिभुज है, चूँकि समबाहु है, तो समबाहु मतलब a प्लस ये टोटल a यानी कि 3a हो जाएगा। तो 3a की वैल्यू आपको चाहिए, है ना। तो परिमाप यानी कि 3a, तो 3 इंटू a का मतलब 24 डिवाइड बाई √3, 24 डिवाइड बाई √3। अब ये बताइए कि इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 24 और एक ठो √3 बच जाएगा। क्लियर है, तो 24 √3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ये सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्या कह रहा है इसमें, ट्रायंगल यहाँ पे RST एक अधिक कोणीय समबाहु त्रिभुज है। इसमें एंगल R की वैल्यू 16 डिग्री दी गई है। तो आपको ये सब दिया है, एंगल S की माप हमको बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है ना, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है कि यहाँ पे उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन अधिक कोणीय भी बोला है, यानी कि एक ठो अधिक कोण आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। हाँ, ध्यान रखना है समद्विबाहु बनाना है, यानी 2 भुजाएं यहाँ पे हमने बराबर कर दिया और फिर इसको यहाँ से मिला लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा R, ये हो गया S और ये हो गया T। ठीक है, आपको बोला है एंगल RST एक अधिक कोणीय, मतलब S पे हमारा अधिक कोण बनेगा ये चीज़, ठीक ना। आपको R की वैल्यू यहाँ पे, एंगल R की वैल्यू 16 डिग्री दिया गया है ना, ये 16 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा, 16 डिग्री ही होगा, 16 डिग्री ही होगा। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, ये 16 डिग्री क्यों होगा पहले ये समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा कि एक त्रिभुज के अंदर बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर उल्टा भी कहें कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने कोण अगर 16 डिग्री है तो इस भुजा के सामने का कोण भी 16 डिग्री होगा, है ना। बस हो गया हमारा। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो टोटल अगर देखा जाए R, S और T, ये तीनों एंगल मिलाकर 180 होंगे। इस 180 में से अगर हम इन दोनों को घटा दें तो बचेगा सिर्फ ये, है ना, यानी 16 और 16, 32 को हटा दीजिए, 32 घटा देंगे तो ये हो गया हमारा इतना, और 17 में से 3 गया, ये हो जाएगा 14, मतलब 148 डिग्री, है ना। एंगल S कितना होगा, 148। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं, तो वीडियो आप लोग लाइक करते चलिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिएगा, ऐसे सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं और यहाँ पर देखिए इसमें DE और BC पैरेलल है, AD x दिया है, ये आपका x है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, है ना। आपको x का मान बताना है, ये दोनों पैरेलल हैं। आपको दिया क्या है, AD दिया है, BD दिया है, AD और DB, है ना, D से लेकर B तक दिया है। फिर AE दिया है, तो A से E तक दिया है, और EC दिया है, मतलब ये वाला दिया है, ठीक ना। तो x का मान बताना है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग समरूपता का नियम लगाएं तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। छोटा वाला त्रिभुज ये है और बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ये पूरा बड़ा वाला, है ना। तो अगर इसका छोटा वाला AD लेंगे तो AD डिवाइड बाई बड़े वाला का संगत भुजा A से B तक होगा, तो AB, है ना, इक्वल टू इधर AE, इधर हो जाएगा AE, और डिवाइड बाई यहाँ से A से लेकर C तक ये हो जाएगा, ठीक है, AC। बस इसमें सब कुछ रखिए। AD की वैल्यू कितनी है, x, तो ये हो गया x डिवाइड बाई AB कितना होगा, ध्यान रखिएगा, तो AD प्लस DB के बराबर होगा। AD कितना है, x है, प्लस DB कितना है, यहाँ पे x-2 है, x-2 है। ये टोटल AB की वैल्यू है, ये टोटल क्या है, AB की वैल्यू है। तो बस AB की वैल्यू रख दीजिए, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2x-2, ये हो गया 2x-2 इक्वल टू AE कितना है, A से E तक x+2 है, तो ये हो गया x+2 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए EC, अच्छा AC चाहिए तो AC क्या होगा, AE प्लस EC, तो AE कितना है, x+2 और EC कितना है, x-1, बस दोनों को जोड़िए तो ये टोटल आ जाएगा 2x+1, है ना। तो ये AC की वैल्यू हो गई 2x+1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सब कुछ यहाँ पे काट कूट के निकालिए, है ना।
देखिएगा कितना हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू रख के देख सकते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, है ना। एक तरीका तो ये है, नहीं तो ऐसे इधर उधर करेंगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। या फिर चलिए बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू, इधर इसका गुणा करिए तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर x का इन दोनों से गुणा करें तो x का 2x - 2 से गुणा होगा तो 2x² - 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर +2 का इन दोनों के साथ गुणा करिए तो +2 का करेंगे तो प्लस का यहाँ पे तो 2 दूना 4x और माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बस काट लीजिए 2x², ये तो ख़त्म ही हो गया है ना, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं था। बस यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4x - 2x, यानी कि इधर हो गया 2x, -4 को इधर ले आइए तो +4 हो जाएगा, इधर 2x और ये +x उधर जाएगा तो -x, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से 4 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, है ना। तो इस तरीके से सवालों को करेंगे। आगे चलिए देखिएगा इस सवाल को, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिया गया है, ठीक है। BAC 50 है तो भुजा BC को D तक बढ़ाया गया तो ACD का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे हम पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं ना। तो डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाइएगा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चलिए बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो ये एक भुजा और एक भुजा, ये दोनों यहाँ पे बराबर हो गए, ठीक ना। तो यहाँ से इसको भी मिला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल गया, है ना, ये बन गया। जिसमें AB और AC बराबर हैं तो ये हो गया A और B और A और यहाँ पे C, ये दोनों ये साइड और ये साइड बराबर हो गए। फिर कह रहा है कि BAC यानी ये एंगल हमको दिया गया है 50 के बराबर, क्लियर है। फिर बोला गया भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, कहाँ तक, D तक, तो ये हो गया D पॉइंट, ठीक है। ऐसे सवाल पिछले क्लास में हम करवा चुके हैं, जो वो क्लास किए हैं तो इस सवाल को बड़े आराम तरीके से बना सकते हैं। ACD बताना है, ACD मतलब ये एंगल हमको बताना है। ये बताइए ये साइड और ये साइड बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का कोण अगर A मान लें तो इसके सामने का कोण यानी ये भी A के बराबर होगा। हमको ये चाहिए, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए पहले लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए तो A+ 50 यानी कि 2A + 50, तो 2A+ यहाँ पे 50, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 180 बराबर हो गया तो 180 उधर जाकर घटेगा, 130 हो जाएगा। 2A की वैल्यू 130 तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 दूना 130 यानी कि 65 डिग्री हो गया। ये आपका 65 होगा तो ये कितना होगा बताइए। तो बस सीधे सीधे 180 - 65, क्योंकि टोटल ये 180 होता है तो 180 - 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115, है ना। तो 115 डिग्री का होगा ये, 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। समझ में आया सभी को, वीडियो लाइक करिए और आगे बढ़िए। देखिएगा इसको, इसमें परसेंटेज भी आ गया है ना। IJK एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें IJ और IK बराबर है, ठीक है। JIK 50 है तो IJK का माप 120 से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा ये बताना है, ठीक है। तो IJK हमको निकालना है। देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। बना के समझाते हैं तभी आपको समझ में भी आता है ना। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया I, ये हो गया I, ये हो गया J और ये हो गया यहाँ पे K, IJK, ठीक है। IJ और IK बराबर है, ये और ये बराबर है तो इनके सामने के साइड भी बराबर होंगे, सॉरी भुजाएं भी बराबर होंगी, एंगल, है ना। JIK ये 60 डिग्री है तो ये 60 है तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। अच्छा तीनों मिलाकर कितना होगा, तीनों मिलाकर हो गए यहाँ पे 180, 180 में अगर ये 60 है तो ये दोनों मिलाकर 120 होंगे। अब दोनों बराबर हैं तो 120 को बराबर भाग में बांटिए तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री के बराबर होगा। अब कह रहा है इसमें कि IJK जो है, IJK यानी ये एंगल 60 जो है, ये 60 120 से कितने प्रतिशत कम है, तो 120 डिग्री से कितना कम है ये, भाई ये 60 कम है ना, 120 से 60 कम है यानी आधा कम है। आधा कम का मतलब 50% कम है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर D आ गया। वैसे परसेंटेज अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 120 से ये कितना कम है, 60 कम है,
परसेंटेज में बनाना है तो जिससे कम होता है यानी जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। 120 से कम है मतलब 120 को नीचे रखेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। देखिए तो ये 0 कट गया, 12 पंचे ये हो गया 60 और 10 बचे ये हो गया 50 के बराबर। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलिए, ये जो सवाल है बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें तीनों कोण दिए गए हैं 2x, 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों को जोड़िए 180 आएगा। और ये सवाल आप हमें करके बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो ये आपके लिए है, इट्स फॉर यू, और इसका आंसर आपको कॉमेंट करना है। सभी को समझ में आया ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ये सवाल देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल, 2020 का NTPC CBT 1। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का यहाँ पे कितने गुना है, 16 गुना है। बस समरूपता लग गया ना, क्योंकि हर एक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो देखिए ABC का जो एरिया है, एरिया ऑफ ABC, ध्यान से देखते जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन है, PQR, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये जो होगा, ये हमने बताया था समरूपता में कि एरिया का जो रेशियो होता है उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं किसी को भी ले लीजिए क्योंकि भुजाएं तो बराबर ही होंगी, है ना। तो AB को ले लेते हैं। मान लीजिए कि AB का स्क्वायर जो है वो PQ स्क्वायर के अनुपात में होगा। बस आ गया आंसर आपका। देखिए इसकी भुजा AB की भुजा कितनी है, यहाँ पे 28 है। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है ना। एक अन्य समबाहु त्रिभुज, इसका PQR की भुजा हमको बतानी है, यानी PQ बतानी है कब, जब जिसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल से कितना गुना है, 16 गुना है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है, अच्छा एरिया, इसका एरिया हम x मान लेते हैं अगर, तो डिवाइड बाई इसका जो एरिया होगा ABC के एरिया का 16 गुना होगा, यानी कि 16x हो जाएगा, इक्वल टू AB कितना दिया है, ये हो जाएगा 28 इंटू 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर होना है, डिवाइड बाई यहाँ पे PQ है ना, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा आसान सा है ये, x से x कट जाएगा, PQ स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो गया PQ स्क्वायर इक्वल टू 16 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर इंटू 16 मतलब 4 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से PQ है ना, तो उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी PQ की वैल्यू कितनी हो गई, 28 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 28 होगा और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा। तो 28 चौके कितना होगा, यहाँ पे 112, ठीक है, 2 चौके 8, हाँ ठीक है 112 हो जाएगा। तो 112 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। समझ में आया होगा सभी को। आगे चलिए, देखिएगा इसमें बोला है अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री बोल दिया गया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे और ऐसे, ये दो भुजाएं बराबर हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, बस ये एंगल आपका C जो है ये 90 डिग्री होगा। ये 8 दिया है ना, A से C तक, और ये हो गया B, है ना। तो AB की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये निकालनी है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। इसकी निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये ऐसे बनेगा, 8 स्क्वायर इंटू 2 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 2 बार 8 स्क्वायर है। तो 8 स्क्वायर का रूट लेंगे तो 8 और यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे चलिए, आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक वृत्त बना हुआ है। समकोण की दो भुजाओं की लंबाई यहाँ पे 10 और 24 है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमको, है ना। बड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज अगर है तो अंतः त्रिज्या हमको अगर निकालना है, भाई समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमको, है ना। तो उसको कहते हैं अंतः त्रिज्या, और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है किसके लिए, जब वो समकोण त्रिभुज के अंदर बना हो। समकोण त्रिभुज के अंदर बना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर प्लस यहाँ पे बेस माइनस हाइपोटेनस और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 कर देंगे। डायरेक्ट फार्मूला, इसको नोट रखिएगा। अंतः त्रिज्या का फार्मूला ये होता है कब, जब वो वृत्त
सर्किल एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना होगा। क्लियर है? बस देखिए, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं यहाँ पे 10 और 24 दी गई हैं। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमको, है ना। दो भुजाएं, एक तो 10 दिया गया है, ये 10 क्या है, तो 10 ये है हमारा एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, है ना। तो परपेंडिकुलर 10 के बराबर है। ठीक है, बेस हमारा दिया गया है 24 के बराबर, तो बेस हो गया 24। ठीक है, ये बताइए कि हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बाकी दो के स्क्वायर के बराबर होता है। 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576, है ना। तो 576 प्लस 100 यानी 676। 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 के बराबर, यानी हाइपोटेनस 26 आ गया। बस रख दीजिए इसमें। तो P प्लस बी यानी 10 प्लस 24 यानी कि 34 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि 26 है ना, 26 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स आप लोग सीखेंगे तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखिएगा, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों, है ना। इसमें ये बोला गया है कि भाई यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, उसका परिमाप जो है ये दिया है। परिमाप क्या होगा, P प्लस यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, यही तो होगा समकोण त्रिभुज में। और ये टोटल दिया किसके बराबर है, 60 के बराबर। इसमें कर्ण जो है 26 दिया है, मतलब ये आपका 26 के बराबर दिया है। तो P प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, P प्लस बी जो है 26 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो 60 माइनस 26 यानी कि 34 हो जाएगा, है ना, 34। ठीक है, तो ये हो गया 34 के बराबर। अच्छा, ये तो आ गया। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो बेस ही रहेगा, इंटू हाइट का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, यानी b इंटू पी। तो ये हमको चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक और फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो पी स्क्वायर पाइथागोरस लगेगा ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनस कितना दिया है यहाँ पे, हाइपोटेनस यहाँ पे 26 के बराबर दिया है। तो 26 का स्क्वायर यानी कि 676 आ जाएगा। ठीक है, 676 आ गया। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, देखिए ये बताइए कि P प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, दोनों साइड। तो इसका वैल्यू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 2PB होगा कि नहीं, इक्वल टू इधर 34 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 34 का स्क्वायर। अब इसको रहने दीजिए। अच्छा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 676। इस 676 को 676 मत लिखिए, 26 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, है ना, ऐसे। तो ये जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है उधर जाके घट जाएगा। तो 2PB की जो वैल्यू है, 2PB की जो वैल्यू है ये हो गया 34 का स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर उधर जाएगा यानी कि 26 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से लगा लीजिए, तो 2PB की वैल्यू कितनी आ गई बताइए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो A प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं। 34 26 कितना हो जाएगा, 60 और इंटू एक बार घटा दीजिए, तो इन दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 26 यानी कि 8 के बराबर हो गया। तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, है ना। तो P इंटू बी की वैल्यू 60 इंटू 4 आ गया। तो P इंटू बी की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो 1/2 और PB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 गुना 4 के बराबर। ठीक है, इसको काट देंगे 2 बार में और 60 दूना 120 आ जाएगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। कितना आसान सा और बढ़िया सवाल था, इसमें अलजेब्रा का प्रयोग हुआ है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। देखिएगा इस सवाल में इसमें क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, अन्य दो भुजाओं के बीच में अंतर। अब इसमें भी अलजेब्रा लगने वाला है। ठीक है, अलजेब्रा बिल्कुल लगेगा। देखिए आधार दिया है यानी कि बेस दिया गया है 12 के बराबर। ठीक है, जो दिया है लिख लिए। अन्य दो भुजाओं का अंतर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे H माइनस बचा क्या है यहाँ पे P, है ना। तो H माइनस P की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया है, 6 के बराबर। क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होगा ना परपेंडिकुलर से, इसलिए H माइनस P किए हैं, P माइनस H नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला, त्रिभुज का परिमाप यानी B प्लस H प्लस P निकालना है हमको, यानी तीनों को जोड़ना है। कैसे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे H स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो B की तो वैल्यू दी गई है ना, P की वैल्यू यहाँ पे दी गई है
तो b की वैल्यू जब दी गई है तो इसको रख दीजिए ना, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप एक काम करिए है ना, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p+6 हो जाएगा, ठीक है। तो p प्लस यहाँ पे 6 हो गया क्योंकि p उधर चला जाएगा। अब इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो h² मतलब p+6 का स्क्वायर, तो p+6 का स्क्वायर कितना होगा, p² प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2 इंटू a इंटू b है ना, तो 2 इंटू 6 इंटू p, तो यानी कि 6 दूना 12p हो जाएगा, इक्वल टू इधर है p² और प्लस b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर जो कि 144 के बराबर होगा, ठीक है। तो प्लस p² कट गया, 36 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12p इक्वल टू ये हो गया 144 और माइनस यहाँ पे 36 के बराबर। 12 से हर जगह काट दीजिए तो यहाँ बचेगा p और इक्वल टू 12 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और माइनस 12 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई, p की वैल्यू 9 आ गई है। h की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ से बताइए। तो h की वैल्यू p+6 होगी यानी कि 9+6 है ना, तो 9+6 यानी कि h की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पे 15 होगी। परिमाप चाहिए, तीनों को जोड़ दीजिए। p कितना है 9 प्लस b कितना है 12, ठीक है 12 प्लस यहाँ पे h कितना है 15, बस तीनों को जोड़िए तो 9 2 11 और यहाँ पे 15 है ना, तो 36 हो जाएगा। 36 के बराबर इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को करते हैं। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करने वाला है। बहुत सुंदर सा सवाल है ना, इसको करने का बहुत आसान तरीका बताएंगे, बस देखते रहिए। त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं की लंबाई 6 यहाँ पे दिया गया है ना, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। ये ABC के लिए है, किसके लिए है, ABC के लिए है ना। त्रिभुज ABC के तीनों भुजाएं हैं। फिर कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज जो है DEF, एक अन्य त्रिभुज है DE और F, ठीक है, जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC के समरूप है। अच्छा, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। DEF का अधिकतम परिमाप क्या हो सकता है। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो इनके भुजाओं का रेशियो होगा वही इसके भुजाओं का रेशियो होगा, जिसमें से एक भुजा हमको दिया गया है यहाँ पे 36 के बराबर। अच्छा, हमको अधिकतम देखना है, तो अधिकतम देखना है तो ये जो है ये 36 सेंटीमीटर, इसके सबसे छोटे भुजा की लंबाई होनी चाहिए, सबसे छोटे भुजा की, तभी तो हम अधिकतम निकाल पाएंगे, अधिकतम परिमाप दे पाएंगे, है ना। इसी को बड़ा भुजा मान लेंगे तो बाकी तो सब छोटी आ जाएंगी इससे, है ना। इसलिए इस 36 को हमको सबसे छोटा भुजा बनाना है, ठीक है। तो सबसे छोटे भुजा का रेशियो है कितना, यहाँ पे 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या हम लोग रखेंगे, 36 रख देंगे, ठीक है। तो मतलब इसके भुजा की एक भुजा 36 मिल गई जो कि यहाँ पर इसके बराबर है ना। तो कितना गुना हो रहा है, अब चूंकि समान रेशियो में होते हैं तो रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 4 से 36 हो रहा है, मतलब 4 नहीं हो 36, 9 गुना हो रहा है। तो सभी भुजाएं 9 गुना हो जाएंगी। इसमें भी 9 गुना करिए तो 9 नहीं हो, ये हो जाएगा 81, और इसमें भी 9 गुना करिए तो ये हो जाएगा 6 नहीं हो 54, है ना। अब देखिए, अब आपका काम हो गया है। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ लीजिए, तो 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1 हो गया, ठीक है। 1 और 5 6, 6 3 9, 9 8 यहाँ पे 17, तो 171 मैक्सिमम हो सकता है, 171 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये तो जानते हैं कि जो संगत भुजाएं हैं वो रेशियो में होती हैं, समान रेशियो में होती हैं, तो हमको ये देखना था कि बस इसको कहाँ पे रखें। 9 के पास रखते तो ये सबसे बड़ा बन जाता, है ना। फिर उससे दोनों भुजाएं छोटी आती क्योंकि उनका रेशियो कम है ना। अगर 6 के पास रखते तो भी छोटा नहीं, तो भी ये सबसे छोटा नहीं आ पाता। इसको हमको सबसे छोटे के पास रखना है ताकि बाकी जो है वो बड़ी आए और हमको अधिकतम परिमाप मिल पाए। समझ में आया बात। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।